बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 23rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, इन तीनों को वन बाय वन भी हम डिस्कस करेंगे। बट मैं एज अ होल आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा और आपको जब भी डिवाइस देखेंगे आपको आइडिया होगा कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, या बोथ एज अ इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं। तो ये जो है हम आइडिया इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। अगर मैं थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इनपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर में डेटा को इन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन का मतलब है कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस या डेटा इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, जिस तरह ये एक कीबोर्ड है, इस पर डिफरेंट कीज़ लगी होती हैं, आप यहाँ से कीज़ प्रेस करते हैं और डेटा वायर के ज़रिए कीबोर्ड के ज़रिए आपका कंप्यूटर में इन हो रहा होता है। जैसे कि आप कोई भी करैक्टर लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, कोई स्पेशल सिंबल लिखते हैं तो कंप्यूटर में वही डेटा इन हो रहा होता है। सिमिलरली आपके पास माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू ये देखें, ये जो मैं पॉइंटर जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये माउस के थ्रू ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, गर्दश दे रहा हूँ या इसको हिला रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपका माउस भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है जो कि गेमिंग वगैरह में आपने यूज़ की होगी। उसके बाद ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैम और माइक जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर को, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। सो ये डिफरेंट हम आपके पास इनपुट डिवाइसेज हैं। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर में डेटा को इन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। राइट, दैट इज़ वेरी सिंपल कि इनपुट डिवाइसेस तमाम वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा को इन करने के लिए यूज़ होती हैं। राइट, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि ये एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑफकोर्स ये डेटा को इन करने के लिए ही कंप्यूटर में इस्तेमाल होती होगी, तो ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के साथ, इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करने के बाद कीबोर्ड को एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया हुआ। तो जैसा कि लिखा हुआ है, कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड इनपुट डिवाइस, डेटा इज़ मोस्टली इंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। ठीक है, इनटू अ कंप्यूटर भी आप साथ लिख सकते हैं कि कंप्यूटर में माउस के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू आप डेटा इंटर करते हैं। द बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़, इसलिए कीबोर्ड इसीलिए इसको कहते हैं कीज़, बटन्स को कहते हैं, आपको पता है। अ कीबोर्ड कंटेन ओवर 100 कीज़, मतलब इसके ऊपर हंड्रेड्स और 104 103 डिफरेंट ये नंबर होता है अकॉर्डिंग टू कीबोर्ड के, वो न्यूमेरिक अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड है या कौन सा कीबोर्ड है, इट डिपेंड्स। बट कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस, आपको ये पूछा जा सकता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का आपने टॉपिक पढ़ा है, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है वो कौन सी होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस, अब वर्ड पॉइंटिंग पे थोड़ा सा फोकस करें। पॉइंटिंग का मतलब है एक स्पेसिफिक जो है, एक जो एरिया है उसको पॉइंट करना। जैसे कि ये माउस है, ये देखें जो रेड वाला सर्कल है, ये एक स्पेसिफिक जगह को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस होते हैं ये पॉइंटिंग, या आप जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, या आप टच पेन जो होता है टच स्क्रीन के ऊपर जो यूज़ करते हैं, वो भी एक पॉइंटिंग जो डिवाइस होता है जो कि ग्राफिकल यूज़ जो कि ग्राफिक टैब वगैरह के साथ आप यूज़ करते हैं। वो जो पेन होता है, ठीक है, जिसको आप पेन ही आई थिंक सो कहते हैं, टच पेन कहते हैं, या इस तरह का कोई वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो भी आपका क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस ही होती है। ठीक है, तो उसके बाद ये लैपटॉप का आप जो आपका लैपटॉप पे आप देख रहे हैं, तो जो आपका माउस है ये लैपटॉप का, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद ये जॉयस्टिक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये डिफरेंट आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर, जो कि एक पॉइंटर को, पॉइंटर मतलब जो आपका कर्सर होता है, एरो होता है जो स्क्रीन पे, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर या कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस। राइट, अ पॉइंटर इज़ अ स्मॉल सैम्बल, आप स्मॉल सैम्बल जैसे कि ये रेड कलर का आपको सर्कल डॉट नज़र आ रहा है, ये भी एक पॉइंट है, एक स्मॉल सैम्बल है, या इसकी जगह पे एक एरो भी हो सकता है, या कोई भी सैम्बल हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट अपेयर ऑन द स्क्रीन इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको GUI आप कहते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आपको आ रहा होता है। किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए या स्पेसिफिक
जगह पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए, राइट। अगर हम ऑडियो इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू आप कंप्यूटर में ऑडियो अपनी इन कर सकते हैं उसको ऑडियो इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसमें माइक्रोफोन सबसे ऊपर जो टॉप लिस्टेड है आता है। तो माइक जिसको आप कहते हैं, जिस तरह आप कॉल करते हैं तो माइक के थ्रू अपनी आवाज़ जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाती है, तो वो माइक के ज़रिए आपका जो है सारा का सारा प्रोसीजर परफॉर्म होता है, मतलब ऑडियो आप इन कर रहे होते हैं, ठीक है। वो स्पीकर के ज़रिए नहीं होता, माइक के ज़रिए। स्पीकर इज़ आउटपुट डिवाइस बट माइक इज़ इनपुट डिवाइस, ये आपने याद रखना है। जैसा कि लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ऑडियो इनपुट, ठीक है। कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप साउंड जो है अपने कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है, आपका ऑडियो इनपुट डिवाइस कहलाता है। इट में इंक्लूड स्पीच, म्यूज़िक और एनी अदर साउंड इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट। आज के लेक्चर में हमने देखा इनपुट डिवाइसेस को। अब आउटपुट डिवाइसेस जो है हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे। इतना आई होप आप ऑब्जर्व कर लें, इसको देख लें, इसके नोट्स बना लें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मिलते हैं। अगर कोई भी आप असाइनमेंट, असेसमेंट अपना कोई इस तरह का वर्क करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और इसके अलावा मैंने डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, C++, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे लेक्चर आपको पता है कवर कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके इनको फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।